हम सिंगल इंग्लिश को कवर कर चुके हैं कि सिंगल इंग्लिश क्या है, कैसे बनती है, उसमें इंसर्ट, डिलीट, सर्च, अपडेट, साइज सब कुछ उसका देख चुके हैं। इस फुल मैं बता चुकी थी कि चूँकि साइज फिक्स नहीं है तो इस फुल हम यूजुअली इसमें यूज़ ही नहीं करते, इस एम्प्टी यूज़ करते हैं अगर हेड ना लो तो। हेड क्या है? ग्लोबल पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड का अपने पास एड्रेस स्टोर करता है। ये सारा सिंगल इंग्लिश का लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब लिंक लिस्ट की एक और टाइप है डबली लिंक लिस्ट। वो थी सिंगल लिंक लिस्ट क्योंकि वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती थी। हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर होता था जो हमेशा अगली नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करता था। एक नोड सिर्फ आगे के नोड को देख सकती थी, इसलिए वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करने वाली थी, तो सिंगल लिंक लिस्ट थी। डबली लिंक लिस्ट है, ये डबल डायरेक्शन में मूव करती है, नहीं ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है, ये बैकवर्ड भी मूव कर सकती है। वहाँ फॉरवर्ड मूव करने के लिए सिंगल लिंक लिस्ट में ऑप्शन क्या था कि आपके पास एक पॉइंटर था नेक्स्ट का जो हमेशा अगली नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करता था। अगली नोड के पास एक और पॉइंटर था जो अपने से अगली नोड का एड्रेस स्टोर करता था। ऐसे हर नोड अपने से अगली का एड्रेस स्टोर करती थी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाते थे। लास्ट नोड नल को पॉइंट करती थी तो हम रुक जाते थे। यहाँ क्या है, हर नोड अपने से आगे वाली नोड को भी पॉइंट कर सकती है और अपने से पीछे वाली नोड को भी पॉइंट कर सकती है। पॉइंट करने का मतलब है कि उसका एड्रेस के पास स्टोर होगा। अब अगर पीछे वाली नोड का एड्रेस भी स्टोर करना है तो उसके लिए भी एक पॉइंटर चाहिए होगा। इसका मतलब है एक नोड के पास दो पॉइंटर होंगे, एक नेक्स्ट का, एक प्रीवियस का। नाम पॉइंटर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि टर्मिनोलॉजी है ही वो नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करने के लिए तो हम पॉइंटर नेक्स्ट नाम का बनाते हैं। प्रीवियस वाले एड्रेस को स्टोर करने के लिए तो प्रीवियस एड्रेस वाला बनाते हैं, प्रीवियस के नेम से पॉइंटर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर मुझे इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि सेम स्ट्रक्चर मैं आपको सिंगल इंग्लिश के लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ एक चीज़ की इसमें एडिशन हुई है जो कि एक है प्रीवियस का पॉइंटर। बाकी एक इंटीजर डेटा मैं ये बात बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने क्लास में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तब भी देखा था कि स्ट्रक्चर मल्टीपल डेटा टाइप का इनपुट ले सकता है, अपने अंदर डिक्लेयर कर सकता है मल्टीपल डेटा टाइप की वेरिएबल्स को। हम चूँकि एक ही यहाँ पर ले रहे हैं, सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे एक लें, दो लें या 10 लें, सबको डील करने का तरीका एक ही है। नोड नाम मैंने बता चुकी हूँ। सिंगल इंग्लिश में बताया था कि नोड नेम इसलिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी एक एंटिटी को नोड कहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो हमने नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाया। नाम आप बहरहाल यहाँ भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते थे। अच्छा जी, इंटीजर डेटा के लिए एक नोड का पॉइंटर है जो नोड टाइप का पॉइंटर है क्योंकि इसने एक नोड का एड्रेस ही अपने पास स्टोर करना है, नोड ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस अपने पास स्टोर करना है, इसलिए नोड टाइप का ही पॉइंटर बनाया है। इसका नेम है नेक्स्ट। और प्रीवियस नोड एड्रेस, क्योंकि हर नोड ने खुद अपने पास अपने अंदर एड्रेस को स्टोर करना है, इसलिए हर नोड के अंदर ही दोनों पॉइंटर को होना चाहिए, नेक्स्ट के लिए भी और प्रीवियस के लिए भी। हर नोड के पास दो, एक डेटा भी कुछ है, वो चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो या सब हो, लेकिन दो पॉइंटर्स भी हैं। स्टैरिक को हम यूजुअली हम डिनोट करते हैं पॉइंटर के लिए। तो इसके पास अपने से प्रीवियस का एड्रेस भी और नेक्स्ट का भी हो। फर्स्ट नोड, जो आपकी फर्स्ट नोड है, उससे पहले तो कोई नोड नहीं है इसीलिए वो फर्स्ट नोड है, तो उसका प्रीवियस का पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा। प्रीवियस का पॉइंटर नल को क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि ये खुद ही पहली नोड है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। जैसे लास्ट नोड, चूंकि वो आखिरी नोड है, उसके बाद कोई नोड नहीं है, तो उसका नेक्स्ट का पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है। सिंगल इंग्लिश में भी यही हो रहा था कि जैसे लास्ट नोड पे आए, लास्ट नोड के नेक्स्ट पे कुछ है ही नहीं तो वो नल को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही फर्स्ट नोड के पीछे कुछ नहीं है तो उसका प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है। ये जो पहला वाला है एक हेड का पॉइंटर है। हेड का पॉइंटर तो ग्लोबल है, ये किसी नोड के अंदर नहीं है, ये तो ग्लोबल पॉइंटर है, हम इसे बाहर ही डिक्लेयर करते हैं जो इनिशियली नल रखते हैं तब तक कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना होता। सिंगल इंग्लिश है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। चूंकि ये लिंक लिस्ट की एक टाइप है और लिंक लिस्ट की क्वालिटी यही थी कि उसका साइज फिक्स नहीं है, मल्टीपल डेटा टाइप को इनपुट ले सकता है। नोड जो है वो कंसेक्यूटिव स्टोर नहीं होती, रैंडम मेमोरी में जहाँ जगह मिलती है वहाँ स्टोर होती जाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक नोड अपने से अगली का एड्रेस भी देख सकती है, यानी अगली पे भी मूव करके जा सकते हैं उस नोड से, और अगर उसके पास पीछे वाले का एड्रेस है तो करंट नोड से खड़े होकर हम उसे पीछे वाले नोड पर भी जंप कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये है, हेड वही का हेड का पॉइंटर है, ग्लोबली जो नल है, चूँकि ये लिंक लिस्ट है, इंडेक्सेस तो है नहीं आ रही कितना 0 1 2 3, तो हमें एक हेड का पॉइंटर चाहिए जो बताएगा पहली नोड कौन सी, आखिरी तो हमें यही बताएगा जिसका नेक्स्ट नल है वो आखिरी है। इवन जिसका प्रीवियस नल है वो भी फर्स्ट नोड है, लेकिन मूव करने के लिए मेमोरी में तो हमें हेड का पॉइंटर चाहिए ताकि वो पहली नोड को पॉइंट करे। अच्छा जी, हम इंसर्ट एट एंड देख रहे हैं इस वक्त सिंगल लिंक लिस्ट में। हमने कैसे किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, डेटा का इनपुट लिया था। अब यहाँ पे चूंकि दो पॉइंटर है, नेक्स्ट का पॉइंटर है इनिशियली वो भी नल है, प्रीवियस का पॉइंटर है वो भी नल है। चूँकि समझ लें कि कुछ ऐसा काम हुआ है कि एक डब्बा बना है, एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें हमने कोई डेटा का इनपुट ले लिया। लेट सपोज पहला इनपुट उसने डेटा में दे दिया 12, यहाँ से जो सीन किया था इसका नेक्स्ट भी है नल और इसका प्रीवियस भी है नल। हम इंसर्ट एट एंड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ ये 3 लाइन रन, ये 4 लाइनें रन की हैं तो ये काम हुआ है। 2 लाइन तो पॉइंटर सेट कर रही है नल, एक इनपुट ले रहा है वेरिएबल में, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही थी लाइन। अब देख रहे हैं कि क्या हेड नल है। इनिशियली हेड को हमने नल ही किया हुआ था। इनिशियली हेड नल का मतलब ये था कि अब तक कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं तो हेड किसको पॉइंट करे। हेड का काम तो है कि पहली नोड जब बन जाए तो उसको पॉइंट करो, तो हमें यहाँ पे हेड नल ही मिलेगा। तो हेड के पॉइंटर में आप ओबीजे डाल दें। सेम हमने काम सिंगल लिंक लिस्ट में भी ऐसे ही किया था, क्योंकि ये भी लिंक लिस्ट ही है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट वाला बिहेवियर तो सारा इसका वैसा ही है।
अच्छा जी, इफ़ चल चुका है तो एल्स नहीं चलेगा। ये सारा वाइल लूप भी एल्स के अंदर ही है। दोबारा से फंक्शन चलाया, फिर से फंक्शन ने देखा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। लेट सपोज उसके डेटा की वैल्यू दे दी है 100। यूजर रैंडम कोई वैल्यू इनपुट कर सकता है। इनिशियली नेक्स्ट भी नल है, प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है और प्रीवियस भी नल है। अब देखेगा इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल, क्या हेड नल है? हम सिंगल इंग्लिश में भी यही चेक कर रहे थे इंसर्ट एट एंड के लिए। अब हेड नल नहीं है, हेड के पास तो ये वाली नोड का एड्रेस है जिसका डेटा 12 था। अगर हेड नल नहीं है, इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में चले जाएं। एल्स में कह रहा है एक टैम का पॉइंटर बनाए। हमें पता है कि हम टैम का पॉइंटर बना रहे थे जब तक नल नहीं मिलता जंप करवाने के लिए आगे आगे। तो सिंगली हो या डबली हो, तरीका का तो वही है मूव करने का। चूँकि हमें मेमोरी एड्रेसेस में मूव करना है, उसके लिए हमें एक पॉइंटर लाजमी चाहिए। हमने टैम का बनाया, मूव भी हमने हेड से ही करना शुरू करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी नोड्स बन चुकी हैं। और एक पहली नोड ही है, जब उस पर जाएंगे तो वो हमें अगली नोड पर लेके जाएगा। रैंडम दरमियान के किसी मेमोरी एड्रेस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हेड का पॉइंटर टैम जो है वो हेड से शुरू हो रहा है, तो टैम अभी यही है। टैम का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर टैम का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है तो टैम को आगे जंप करवाओ। लेकिन अभी चूंकि एक ही नोट बनी है तो टैम का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं, इक्वल इक्वल्स टू नल है। ये वाइल लूप की कंडीशन पहले ही आइट्रेशन में फॉल्स हो जाएगी, लूप चलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो टैम्प है ये अभी करंट नोड ही लास्ट नोड है, यही हेड है और यही लास्ट नोड है, इसी का नेक्स्ट नल है। तो जब लूप से बाहर आएंगे, ये है एल्स के अंदर, ये लाइंस लिखी हुई लूप के बाहर है लेकिन एल्स के अंदर है। इसमें कह रहे हैं जो भी टैम्प है उसके नेक्स्ट पे लाके नया ऑब्जेक्ट लगाओ। सेम यही काम ने सिंगली में किया था। टैम्प के नेक्स्ट पे नया ऑब्जेक्ट लाके लगाओ, मतलब अब ये नल ना रहे, ये यहाँ आके इसको पॉइंट करे तो अगली नोड अटैच हो गई। लेकिन अब इसका प्रीवियस भी तो सेट करना है। इसका हेड अगर ये बने तो इसका भी तो प्रीवियस भी तो ये इसको बनना चाहिए। तो हमने कहा जो ओबीजे का प्रीवियस था वो टैम्प बन जाए। टैम्प नोड है जो लास्ट नोड थी, टैम्प के नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट लगे और ऑब्जेक्ट के प्रीवियस में आके टैम्प सेट हो जाए, तो ये लिस्ट ये यहाँ आके हो जाएगा। अब ये नल नहीं होगा, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट नल ही है। तो ये लिस्ट कुछ ऐसे बन गई है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट नल है और पहले वाली का प्रीवियस नल है, और हेड पॉइंट कर रहा है पहले वाली को। ये कुछ ऐसे बन गया है। बाकी मेरा नहीं ख्याल है वाइल लूप को बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये जब तक नल नहीं मिलता ये आगे मूव करता जाता है। आगे जैसे ही नल मिल जाए तो लास्ट नोड पे आ जाएंगे, लास्ट नोड के नेक्स्ट पे ओबीजे लगा दें और ओबीजे का प्रीवियस जो लास्ट नोड है वो बन जाएगी। ये क्या है, इंसर्ट डबल लिंक लिस्ट में। आप सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखें, उसको रिव्यू करें तो वो सेम यही प्रोग्राम है। सिर्फ क्या कर रहे हैं आप, जब टैम के नेक्स्ट पे ओबीजे को लाके लगा रहे हैं तो ओबीजे का प्रीवियस भी साथ सेट करना है, क्योंकि लास्ट वाली नोड की अगली नोड तो ये बन गई है, लेकिन जो अब जो नोड लास्ट नोड बनी है उसका प्रीवियस भी तो सेट करना है। सही है। इसको ड्राई रन करके देखें, 2-3 नोड इंसर्ट करने के को इसमें ड्राई रन करके देखें, 3 नोड 4 नोड इंसर्ट करने को आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लेट सपोज कि मैंने ये 2 नोड्स बना चुकी हूँ, मैं तीसरी नोड बनानी है, तीसरी यहाँ आके बनेगी। जब तक नल नहीं मिलता टैम्प मूव करेगा, टैम्प यहाँ आके रुकेगा, तो टैम्प के नेक्स्ट पे ओबीजे लगाना है, तो टैम्प का नेक्स्ट नल नहीं होगा, ये होगा ओबीजे का प्रीवियस, ये हो जाएगा। तो ये लिंक्स, अब इसके लिंक्स ये सेट हो गए। अब जो आगे आएगी उसके लिंक, ये लिंक और ये लिंक सेट होगा। ये क्या है, डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट एंड करना। अब अगर मुझे डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट स्टार्ट करना हो, डबली लिंक लिस्ट को थोड़ा सा एक ही वीडियो में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम सिंगली को देख चुके, तो माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सिर्फ एक पॉइंटर ही तो प्रीवियस का और ऐड हुआ, बाकी सारा काम तो वही है इसका, जो कि सिंगली का था। अब इंसर्ट एट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम पहली नोड बनाने जा रहे हैं, तो ये तो वही लाइंस हैं कि मेमोरी में आप एक नोड बनाएं, उसका नेक्स्ट भी नल है, उसका प्रीवियस भी नल है। ऑब्जेक्ट बनाया है, डेटा का कुछ इनपुट लिया, लेट्स सपोज 10 इनपुट दे दिया यूज़र ने, नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों नल हैं। इफ़ हेड इक्वल इक्वल्स टू नल तो पहली नोड हेड ही बन जाए। इफ़ चल गया एल्स नहीं चलेगा। ये इंसर्ट एट स्टार्ट है, ये इंसर्ट एट फ्रंट या इंसर्ट एट हेड, तीनों एक ही चीज़ की टर्मिनोलॉजी है। मैं सिंगल इंग्लिश में ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। अब करना क्या है, अब दोबारा एक न्यू नोड इंसर्ट करनी है, तो हमें चूँकि स्टार्ट में इंसर्ट करनी है, एक न्यू नोड बनी, उसका नेक्स्ट किया नल, उसका प्रीवियस किया नल। अब ये जो दोबारा एक नई नोड बनाने जा रहे हैं, एक नोड इंसर्ट हो चुकी है, दोबारा से ये फंक्शन चला है, उसने न्यू नोड बनाई है, न्यू, इसका नेक्स्ट भी नल है, इसका प्रीवियस भी नल है। अगर इसका नेक्स्ट भी नल है और प्रीवियस भी नल है और मुझे इसको हेड बनाना है, तो मुझे करना क्या है, ये ओबीजे है और ये हेड है। ओबीजे का नेक्स्ट क्या है, हेड, जो भी करंट हेड है। ओबीजे का नेक्स्ट अब नल ना हो,
अगर हेड नल नहीं है तो मतलब हेड पे कोई नोड है, और कोई नोड है तो हमने न्यू नोड ला के लगानी है, तो न्यू नोड को हेड बनना चाहिए। इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, यहाँ पे हेड नल नहीं है, हेड के पास ये नोड है, एल्स में आ जाएगा। एल्स में कह रहे हैं जो भी तुमने ओबीजे बनाया है उसके नेक्स्ट को, इनिशियल तो हमने नल रखा था लेकिन अब नल ना करो, चूंकि वो हेड से पहले आने वाली नोड है तो ओबीजे का नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए, जो भी करंट हेड है अभी। तो ये पॉइंटर हमने सेट किया असल में इस मेमोरी एड्रेस से, तो हेड के पास जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा, लेट्स सपोज इसका जो मेमोरी एड्रेस था 001, तो हेड के पास सेव था 001, तो हम कह रहे हैं हेड के पास जो भी है वो इसका नेक्स्ट बन जाए। ओबीजे का नेक्स्ट ये बन गया हेड, जो करंट हेड है इसका प्रीवियस पहले नल था, क्योंकि ये पहली नोड थी तो इसका प्रीवियस नल था। अब इसका प्रीवियस नल ना हो, अब इसका प्रीवियस क्या हो जाए, ओबीजे। ओबीजे का नेक्स्ट होगा हेड, हेड का प्रीवियस क्या होगा, ओबीजे। ये दो लिंक सेट हुए हैं। ये दो लिंक सेट करने के बाद अब काम करना क्या था, अब देखो लिंक तो सेट हो गए, अब हम इस नोड से इस नोड पर आ सकते हैं, और चूंकि बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं तो इस नोड से इस नोड पे भी जा सकते हैं। हमने दोनों लिंक सेट कर दिए। अब हमें अपडेट क्या करना है, हेड, क्योंकि अब हेड ये नहीं है, उससे पहले एक नोड हमने ला के लगा दी है। अब इसका प्रीवियस भी मिल चुका है, इसका नेक्स्ट भी बना चुके हैं। अब हेड किसको बनना चाहिए, ओबीजे को। तो सिंपल ये लाइन लिख दें, हेड इज इक्वल्स टू ओबीजे। हेड चूंकि ग्लोबल पॉइंटर है, वो किसी नोड के अंदर नहीं है, अपडेट हो जाएगा हेड, हेड में आ जाएगा ओबीजे का एड्रेस। तो हेड इसको पॉइंट नहीं करेगा, हेड पॉइंट करेगा इसको, तो हेड वाला पॉइंटर आ जाएगा यहाँ, इसके पास ऑलरेडी इसका एड्रेस है, इसका नेक्स्ट ये है, और इसके नेक्स्ट चूँकि ये आखिरी नोड है इसका नल है। ये क्या, इंसर्ट एट फ्रंट या इंसर्ट एट स्टार्ट करना क्या है, एक नोड बनानी है। अगर पहली नोड नहीं बनी तो उसे हेड बना दें, और अगर पहली नोड बन चुकी है तो जो आप नई नोड बनाने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट हेड को बनाएं, और हेड का प्रीवियस न्यू नोड बनाएं। चूँकि आप लिंक सेट कर रहे हैं ये दोनों, जब ये दो लिंक सेट हो जाएं तो फिर हेड को, पहले आप हेड को अपडेट करके ये नहीं बनाएंगे। अगर मैंने पहले ही हेड को अपडेट कर दिया और हेड को मैं ओबीजे पे ले आई, हेड को यहाँ ले आई, तो ओबीजे का नेक्स्ट तो नल था, जो पहले से नोड बनी हुई थी वो तो उसका तो कनेक्शन कहीं बना ही नहीं। डायरेक्ट हेड को अपडेट ना करें, पहले ये लिंक बनाए कि ओबीजे के नेक्स्ट पे आए हेड, हेड के प्रीवियस पे आए ओबीजे, और फिर हेड उठ के इसका नाम हो। डायरेक्टली अगर मैं ये लिंक सेट किए बगैर हेड को यहाँ से उठाऊँ और सीधा हेड इक्वल्स टू ओबीजे कर दूंगी तो इसका तो नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल है, ये एक ही नोड रह जाएगी, ये नोड ज़ाया हो जाएगी। तो पहले हेड को उठा के ना लाएं, पहले ओबीजे के नेक्स्ट पे एड्रेस दें जो भी हेड के पास एड्रेस है, और हेड का जो भी एड्रेस है उसके प्रीवियस पे जो पॉइंटर है उसे ओबीजे का एड्रेस दें, और फिर हेड को कर दें अपडेट। ये क्या है, इंसर्ट एट फ्रंट। अब अगर मैं करूँ इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन आपको लिखे हुए इस वीडियो के थ्रू एज ए नोट्स मिल रहे हैं, इनको अपने पास लिखें, इनको ड्राई रन करें, इनको चला के देखें। इनको चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप सिंगल इंग्लिश को कर चुके हैं। सिंगल इंग्लिश अगर आपको सही से समझ में आती है तो ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंसर्ट एट गिवन पोजीशन।